मनुष्य का जीवन कठिनाइयों, संघर्षों और रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक इंसान स्वयं को और अपनी प्रकृति को नहीं पहचानता, तब तक वह जीवन भर उलझनों में ही भटकता रहता है। और इसी संदर्भ में गण का महत्व सामने आता है, क्योंकि ज्योतिष और अध्यात्म दोनों ही दृष्टिकोण से हर व्यक्ति का एक विशेष गण होता है जो उसकी प्रवृत्ति, सोच, स्वभाव और भाग्य को प्रभावित करता है। गण 3 प्रकार के बताए गए हैं: देवगण, मानव गण और राक्षस गण। और इनका ज्ञान करना केवल ज्योतिष का भाग्य बताने वाला खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मबोध का एक गहरा साधन है, क्योंकि देवगण वाले लोग सरल, दयालु, करुणामय, धार्मिक प्रवृत्ति के और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। उनका जीवन भले ही संघर्षों से भरा हो, लेकिन उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है। वे जीवन में कठिनाई आने पर ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और धर्म मार्ग पर चलते हुए समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। वहीं मानव गण वाले लोग संतुलित, व्यवहारिक, सामाजिक और व्यावहारिक बुद्धि के धनी होते हैं। ये न तो अत्यधिक धार्मिकता में बह जाते हैं और न ही अत्यधिक भौतिकता में डूबते हैं, बल्कि इनका ध्यान परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने और जीवन को संतुलित करने पर होता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव गण वालों को यदि वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान ले तो जीवन में बड़ी सफलता पाना आसान हो जाता है। अब बात आती है राक्षस गण की, जिसे लोग नाम सुनकर ही नकारात्मक मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि राक्षस गण वाले लोग अत्यंत शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, जुझारू और अपनी बात मनवाने में प्रबल होते हैं। उनमें नेतृत्व क्षमता भी होती है और वे अपने विरोधियों से डरते नहीं हैं। हालांकि उनकी प्रवृत्ति कभी कभी आक्रामक और जिद्दी भी हो जाती है, लेकिन यदि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दें तो असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति यह तक न जानता हो कि वह किस गण का है, उसकी जन्म कुंडली के अनुसार उसका स्वभाव और भाग्य किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो वह जीवन भर गलत फैसले ले सकता है, गलत राह पकड़ सकता है और अपने भीतर की शक्तियों का उपयोग ही न कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा सोने का सिंहासन होने के बावजूद भीख मांगने पर मजबूर हो। गण का ज्ञान आत्मज्ञान का पहला सोपान है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है, आप सहनशील और करुणामय देव गण के हैं, संतुलित और व्यावहारिक मानव गण के हैं, या फिर जुझारू और पराक्रमी राक्षस गण के हैं, तो आप उसी अनुसार अपनी जीवन यात्रा को दिशा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई देवगण वाला व्यक्ति व्यापार में बार बार असफल हो रहा है, तो संभव है कि उसके भीतर की दयालु और सेवा प्रधान प्रवृत्ति उसे बार बार धोखा खिला रही हो। उसे यह समझना चाहिए कि उसका मार्ग दूसरों की सहायता करना, आध्यात्मिकता अपनाना या सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ना हो सकता है। वहीं यदि कोई मानव गण वाला व्यक्ति बार बार आध्यात्मिक मार्ग पकड़ने की कोशिश कर रहा है और सफलता नहीं पा रहा, तो यह उसकी प्रवृत्ति के विपरीत है, क्योंकि उसका जीवन संतुलन में फलता फूलता है। उसे चाहिए कि वह समाज में रहकर, लोगों से जुड़कर और व्यवहारिकता अपनाकर अपना मार्ग बनाए। और राक्षस गण वालों को यदि बार बार यह बताया जाए कि वे आक्रामक हैं और उन्हें यह प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए, तो यह गलत होगा, क्योंकि उनकी यही आक्रामकता और जुझारूपन उन्हें महान योद्धा, सफल नेता और बड़े उद्योगपति बना सकता है।